Welcome to the program Coffee with CEO by CEO Club Pakistan. And today my guest is a very young CEO who is into real estate and who started from scratch. A dropout from ACCA have now launched 18 projects in real estate and have delivered 14 out of them. So please welcome Ahmed Saljok, CEO of Alif Holding. How are you, Ahmed? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you for having me. So good to have you here. So how's your working going with the real estate industry of Pakistan? It's going, Alhamdulillah. It's going good. आपके इंडस्ट्री के अंदर, मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर देर आर चैलेंजेस, चेंजेस, पर वी हैव फाउंड वेज टू ओवरकम देम. सलजोक 18 प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिए जिसमें से 14 आपने डिलीवर, मींस डन एंड डस्टेड. यूजुअली फाइलें बिकती हैं 2 साल का कह के 6 साल में लोग डिलीवर करते हैं. तो आपके प्रोजेक्ट्स में ऐसी क्या बात थी कि वो सही टाइम पर डिलीवर हुए? हम लोगों के पैसे लेके दुबई नहीं गए जी, है ना. और पहले दिन क्रूजर निकलवा ली. दिल तो करता होगा कि पैसे शैसे लेके कोई दुबई चले जाए. नहीं, वो हमने निकलवाई ना, लेकिन जब अपने आ गए, लोगों के पैसे दुबई नहीं गए. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी ये आपका की है किसी भी बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए. तो वी मेड श्योर फ्रॉम डे वन कि जो हमारे लोगों के पैसे आए हुए हैं, वी ट्रीट देम एज लायबिलिटीज रादर देन आवर प्रॉफिट. But this is not a very common practice in real estate. वहाँ पे तो 30 प्लॉट होते हैं तो 300 बिक जाते हैं. Isn't it like that? Am I right or wrong? Number one. खाली रियल एस्टेट पे नहीं, मेरा ख्याल है ये चीज़ इंसानी फितरत के अंदर है कि लोग आज की सोच रहे होते हैं, कल की नहीं. हमारी कंपनी में मेरे सारे पार्टनर्स, वी हैव 10-year प्लान, वी हैव 15-year प्लान, वी हैव 20-year प्लान. हमें पता है कि हम अपने आप को 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में किधर देखना चाहते हैं. और उसके लिए, उधर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम जो कह रहे हैं, जो कमिट कर रहे हैं, वो डिलीवर करें. आपके जो डिलीवर्ड 14 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कोई ऐसे 2 प्रोजेक्ट के नाम बताएं जो बहुत मुश्किल से डिलीवर किए या जिसमें आपको बहुत चैलेंजेस आए. हमारा पहला प्रोजेक्ट ओके. वो इस्लामाबाद में था. और इस्लामाबाद के अंदर इट वाज लाहौर से बाहर हमारा पहला वेंचर इस्लामाबाद. ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था और अपने शहर से बाहर था. यस. और उस शहर के डायनामिक्स समझने में, उधर की रेगुलेटरी बॉडीज को समझने में सबसे मुश्किल, इट्स एक अलग जहां है. और पहला काम वैसे भी पहला तो हमेशा मुश्किल ही होता है ना. कितनी दफा ये सोचा नहीं करते, छोड़ देते हैं, मतलब कितनी दफा गिव अप की सिचुएशन में आप आ गए थे? एक दफा भी. अरे वाह, वो क्यों नहीं? कश्तियां जला दी थी. जब कश्तियां जल जाती हैं तो वी वर ऑल इन. इट वाज ये 9 to 7 नहीं था, ये सुबह 6 से रात के 12 थे या 2 थे. और ये उस वक्त भी आपके दोनों पार्टनर्स आपके साथ थे? जी, डे 1 से. तो मतलब आप तीनों का सफर इकट्ठे ही रहा. हाँ जी. फिर पहला प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया. हाँ जी. फिर क्या पहली दफा पैसे आए, फिर क्या किया? हम ये कंपनी की फॉर्मेशन 5 साल कुछ होगी, लेकिन हम तीनों ने वी हैव बीन वर्किंग सिंस 20s, अर्ली 20s. कोई 20 का होगा, कोई रियल एस्टेट में आप काम कर रहे थे? हाँ, वी यूज्ड टू वर्क एज कॉन्ट्रैक्टर्स. अच्छा, तो आपका काफी, वी वर्कड फॉर 5-6 years एज कॉन्ट्रैक्टर्स. ओके. तो वो जो आपका सवाल है, ये उस वक्त था, तब जब हमारे पास उस वक्त पहली दफा पैसे आए थे. तो यस, उस वक्त फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ आपके अंदर बहुत मज़ा भी आपको आता है जब आपको नहीं मिलती है. और जो सबसे बुरी चीज़ आती है जी, वो आती है, आकड़ आ जाती है बंदे में फजूल की. पर अल्लाह ताला का निज़ाम है. विद टाइम जो एक सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा अल्लाह के करम से, वो था जो अरस्तू का कोट है जी, एरिस्टोटल का, कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता. The only thing I know is that I know nothing. You kept on learning. You cannot stop learning. You cannot think. आप ये नहीं
कह सकते या समझ सकते कि मुझे सब कुछ आता है। इस पहले प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इसका नाम था जी AR1। और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, कितना एरिया था, कितने? इट वाज a small project about 15,000 square feet। ओके। 7 मंजिला एक रेजिडेंशियल मिक्स यूज कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था इस्लामाबाद के अंदर B17 के अंदर। और वी sold it in about 2 months। वाओ, 2 months? Yes, पर हम कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सके 1.5 साल। Why we had the money? But regulations? मुझसे पूछ लें या किसी से भी पूछ लें कि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा धक्का लगता कहाँ है। अच्छा, अब तक के 18 प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है? जी सबसे बड़ा जो हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं जी वो दैट वुड बी AR14। ओके। एंड इट इज अबाउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी अबाउट 40-45,000 स्क्वायर फीट। और जो अभी हमारे करंटली चल रहे हैं उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वाटरफॉल टावर्स के नाम से, which is about 180 to 200,000 square feet। And I have heard, बल्कि I know that you guys are doing the project where we will be getting the pool inside। हाँ जी, वो इट्स हमारा 18वां प्रोजेक्ट है जी जो अभी प्री लॉन्च की में है। और इसमें पाकिस्तान में पहली दफा, दुनिया में बल्कि बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर ये फीचर है कि So that means every apartment will be having a private pool? How many pools will be there in the building? There are 17 floors in the building। Okay। The top 4 floors पे जितने अपार्टमेंट्स हैं जो कि 100 से कुछ ज़्यादा बन जाएंगे, all of them will have their own pool। Do you love pool? So that's why it's there? Or the market was demanding for the pools? So why this came to your mind? मतलब how? How? The reason was कि हम लाहौर में रहते हैं और लाहौर के अंदर आपको एक जो बहुत बड़ा 2 मसले मैंने फील किए हैं हाउसिंग के अंदर। एक किया है कि हमारे स्कूलों से लेके घर तक उनमें ग्रीन एरियाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा जो फील किया है कि लाहौर की जियोग्राफिकल और जो इसका फिर बाद में डेवलपमेंटल हुई है उसकी वजह से देयर आर नो व्यूज। देयर आर नो व्यूज। There are no views at all. At all। अभी आपके इधर हम बैठे हुए हैं, सामने पूल नजर आ रहा है, थोड़ी सी ग्रीन। So मतलब तो you are feeling good ना? It becomes scenic, आप उधर बैठ के अपना वक्त एंजॉय कर सकते हैं। That was my thinking कि आप अगर 170 फुट पे बैठे हुए हैं, 160 फुट पे बैठे हुए हैं, पूल के अंदर बैठे हुए हैं और आपको सिटी स्केप नजर आ रहा है और वो भी आपको 1-1.5 करोड़ रुपए में जाता है बजाय के 7-8-10 करोड़ के। Yes। तो it could be something which is great idea, Ahmed। So have you started marketing it till yet or not? अभी नहीं, जैसे मैंने आपको कहा इट्स इन द प्री लॉन्च फेज और जैसे ही लॉन्च पे आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को I myself want to see that how people of Lahoris will be responding to it. What do you expect out of it? What do we expect out of it? Well, in an ideal world, I would expect कि it will be sold on पहले 15 मिनट में सारा कुछ बिक जाए। might be you are that lucky you sold your first project in 2 months। So this is a very wow project, inshallah। Fingers crossed for that। बस जी one thing I learned through my journey is कि हम लोग अल्लाह ताला से बहुत कम मांगते हैं। मैं आपको एक एंटीडोटल एक वाक़या शेयर कर देता हूँ। मेरी मिसेस वो छोटी मोटी चीज़ मांग रही थी 20-25 हज़ार रुपए की। मैंने उन्हें मना कर दिया, जिस तरह शोहर अमूमन कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकला तो काफ़ी खुश थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ की और मुझे मिल गई और मुझे मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कि आपने नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से 20-25 हज़ार की चीज़ ही मांगनी है। अगर अपने रब से मांगना है जो कायनात का मालिक है तो उससे जन्नत मांगे, अगर मांगनी है या दुनिया में मांगना है तो कम से कम जहाज तो मांगे, जजीरा तो मांगे। आप साइकिलों और मोटरसाइकिलों भी रह गए हुए हैं सारे। मुझे तो अल्लाह से मांगने में क्यों हमें शर्म? अल्लाह से और गाहक से खुल के मांगो। गाहक भी बादशाह ही होता है। यू नेवर नो किधर जुगाड़ लग जाए। अल्लाह ताला से जनाब खुल के मांगे, गाहक से वो चीज मांगे जो ऑथेंटिक हो, जो
जितनी उस चीज की वैल्यू है, कुछ चीजों की वैल्यू, कुछ चीजें वैल्यूलेस। अब यस, वो डिटरमिन करता है, लेकिन लाइक हम देखते हैं कि $multi-million की पेंटिंग्स है, उनकी इटसेल्फ वैल्यू क्या है? वो अगर मैं किसी पेंटर से मंगवाऊं 50,000 में एक अच्छा पेंटर बना देगा, पर उनकी एक वैल्यू इंसानों ने अपने जहन में सेट कर ली है, तो वो उस पर जा सकती है। जो उसकी परसेप्शन है, परसीव्ड वैल्यू है, वो मीट होनी चाहिए। Do you think that real estate industry is considered as industry in Pakistan? मुझे तो नहीं लगता अभी तक, ना यहाँ पे सिस्टम्स हैं, या ना यहाँ पे मैनुअल्स हैं, ना यहाँ पे रियल एस्टेट को दर्जा दिया गया इंडस्ट्री को। Do you agree with that? दर्जा तो मेरा ख्याल है शायद इमरान खान साहब दे गए थे। हाँ, फॉर्मलाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री शायद यही है। तो why the industry is so बदनाम? बल्कि बदनाम है ही नहीं, 300 प्लॉट पे आप 3,000 फाइलें, आप मींस द इंडस्ट्री फाइलें बेच देती है। कितने लोग जिन्होंने बच्चियों की शादियां करनी है, जिन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए प्लॉट खरीद के रखे होते हैं, उनको कुछ भी मिल नहीं पाता। और कितने हमारे पास ऐसी इतनी खौफनाक स्टोरीज हैं कि जहां पे कोई रियल एस्टेट का सीईओ मर गया और लोगों ने उसको जनाजा नहीं उठने दिया एंड ऑल दैट। डू यू थिंक कि अब भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी ही है, या अब कुछ बेहतरी आ गई है? रियल एस्टेट की खाली ये बात नहीं है, ये चीज़ हर जगह आपको मिलेगी। रियल एस्टेट हाईलाइट शायद इसलिए हो जाती है क्योंकि यूजुअली जो सम्स इन्वॉल्व होते हैं वो बड़े होते हैं, पर ये तो इंसानियत की कहानी है जी। आपको एक बंदा मिलेगा जो अच्छे ख्वाब दिखाएगा, आपसे पैसे लेगा, बहुत सारे लोगों से पैसे लेगा, फिर गायब हो जाएगा। आपने लेकिन मेरा एक है जी इसमें बिलीव के इंसान को गलती एक ही दफ़ा करनी चाहिए, बार बार नहीं करनी चाहिए, बार बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहली गलती दूसरे पे है, दूसरी गलती आप पे है। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। जिधर भी आप कोई चीज़ ले, रियल एस्टेट के अंदर नहीं, ख्वाह वो जो आप ड्यू डिलिजेंस एक फ़ोन लेते हुए करते हैं, कैमरा लेते हुए करते हैं, गाड़ी लेते हुए गाड़ी लेते हुए 4 मैकेनिक आप लाके चेक करवाते हैं, तो वही ड्यू डिलिजेंस रियल एस्टेट में भी करें। Where do you see real estate industry in Pakistan 5 years down the road? कहाँ नजर आती है आपको? It is going to be a lot bigger than it is, and it is going to be safer than it is. Because a lot of people are moving towards REIT. और REIT के अंदर जो होता है वो SCCP रेगुलेट कर रही होती है थ्रू डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज आपके, जो दुबई वाला सिस्टम है, ठीक है, या पैसे हुकूमत को देंगे या उनके रेगुलेटरी बॉडी के अकाउंट में करवाएंगे, वो आके चेक करेगी, अगर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट हुई है तो फिर पैसे रिलीज करेगी, वरना पैसे रिलीज नहीं करेगी। तो so this is going to be inshallah more safer in next 5 years. Yes, it will be safer and it is going to be a lot bigger. So the real estate industry across the globe is going vertical, and here is same now in Pakistan as well. जी, जिधर लैंड आपका कम होता जाता है ना, तो फिर वर्टिकल ही जाएंगे, प्राइसिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, जिधर उसकी प्राइसिंग बढ़ती जाती है उधर फिर सोल्यूशन वर्टिकल रह जाता है। मगर are you in have like favor of going vertical? Of course, आपके पास अगर लैंड नहीं है तो फिर क्या करेंगे? क्या करना है, ऊपर ही जाना है जी। अल्लाह ताला के पास नहीं जी, वो भी जाना है, क्या हो गया? Where do you see? अपने टाइम पे जाना है ना, टाइम से पहले ना जाए। Where do you see Aleph Holding 5 years down the road? Again, खुल के मांगना चाहिए अपने रब से। I would like for Aleph Holdings to be first known as the Emaar of Pakistan. Oh, beautiful. And then दुआ तो हम करते हैं कि I would like for Emaar to be known as the Aleph of Pakistan. MashaAllah. Oh. Do you have any plans to, when inshallah Aleph Holding will be bigger than, or as per your vision, you will be doing the real estate business across the globe as well? कोई दुबई भी जाएंगे या कहीं और भी? Yes, we have plans. Like I said, कि we have plans already set कि हम अपने आप को 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में किधर देखते हैं? तो कहाँ देखते हैं? और उनमें से एक ये है कि we are going to expand globally. So I want to ask why Ahmed Saljoq, who's done with ACCA halfway, or at the age of 18, what he did so that he became the CEO of Aleph Holding? क्या ऐसा था आप में? कौन सा करंट था? था या नहीं था और अब पैदा हुआ, मतलब?
सिर्फ एक ही चीज, आई नेवर गिव अप। बहुत दफा अल्लाह ताला ने आसमान पे लेके गया और बहुत दफा उधर से नीचे भी आया, पर इट्स एवरी टाइम यू हैव टू गेट अप, व्हाट एल्स कैन यू डू। तो इट्स नॉट अबाउट के लाइक मोहम्मद अली का कोट है, गैस या माइक टाइसन का कोट है, इट्स नॉट अबाउट के हाउ मेनी टाइम्स यू गेट नॉक डाउन, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गेट अप। सो फेलियर सहने का हौसला है आप ये कह सकते हैं। फेलियर सहने का और उससे सीखने का हौसला। आप किसी भी कामयाब इंसान को अगर देखेंगे, ख्वाह वो पॉलिटिक्स में हो, ख्वाह वो बिजनेस में हो, ख्वाह वो स्पोर्ट्स में हो, आपको एक चीज ये जरूर मिलेगी कि जो उनका फेलियर है वो उनकी सक्सेस की चढ़ने की जो सीढ़ी है उसका स्टेप है, उसका स्टेप। वेरी वो लोग अपनी जो सक्सेसफुल लोग हैं अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, दोबारा रिपीट नहीं होती, और वो अगली दफा बेहतर करते हैं, आगे निकल जाते हैं। जो लोग पीछे रह जाते हैं और उसी पे अफसोस करते रहते हैं, हाँ, वो रोते रहते हैं, काश मैंने वो प्लॉट खरीद लिया होता, काश मैंने अम्मा का जेवर ना बेचा होता। सो मतलब दिन देख लाए दे वो काश से आगे नहीं जा सकते, काश से आगे लेकिन नहीं इससे भी ज्यादा कुछ और बेहतर लोग होते हैं जो ज्यादा कामयाब होते हैं। वो होते हैं जी जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। जिनको ओ वाओ, क्या आपने किसी दूसरे की गलती से सीखा था? हाँ जी, आप कोशिश करते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख लें, आप खुद ना करनी पड़े। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को पसंद करते हैं एज एन इंडस्ट्री? ऑफ कोर्स। अच्छा। आई थिंक आप इस पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान के अंदर नहीं, रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन। ठीक है, खाली उस इंडस्ट्री में काम करने वाले के लोगों के लिए नहीं, उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वालों को पूरी दुनिया में अल्लाह ताला जमीन और नहीं छाप रहा। हाँ, तो इतनी है इसी पे कर ले जो करना है, इसी पे कर ले जो करना है। इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं आप? जी इन्वेस्टर्स हम ढूंढते थे अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर्स हमारे पास खुद आते हैं, माशाल्लाह। सो इस सफर में सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? इस सफर में सबसे मेरे ख्याल है किसी भी सफर में जो सबसे मुश्किल दौर होता है वो उसके शुरू का होता है। वो आपने पहले भी कहा ना। ओके, 20 साला अहमद सलजोक को आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या मशवरा देंगे? मैं उससे जनाब बहुत सारे मशवरे दूं। हाँ, 2 हमें भी दे दे, जिसमें उन बच्चों को दे जो आपको देख रहे हैं। जी, उसमें से 2 जो सबसे बड़े होंगे वो ये होंगे कि स्पेशली इस उम्र में आप टीनेज में होते हो या टीनेज से नए निकले होते हो, आप समझ रहे होते हो आपको सब कुछ पता, सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं पता। आप समझते हो पर आपको कुछ नहीं पता। अपनी नॉलेज बेस बढ़ाएं। इंसान जो भी डिसीजंस लेता है ना जी, वो उसकी बेसिस उसकी नॉलेज होती है। तो जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। तो आपको कुछ नहीं पता जिंदगी में, जैसे मैंने पहले कहा कि दी ओनली थिंग आई नो एंड एरिस्टोटल न्यू इज नथिंग। सो अपना लर्निंग का प्रोसेस कभी खत्म ना करें बल्कि उसको बढ़ाएं। नंबर 2 वुड बी कि स्पेशली अगर इस उम्र के लिए आप पूछ रहे हैं तो वो भी इसी का आप सेकेंडरी कर लें कि अपने बड़ों की या बुजुर्गों की बातें एक कान से सुन के दूसरे से निकाल ना दें। प्यारी बात की है। इस उम्र में अमूमन सारे निकाल देते होते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं, और फिर बाकी 40 के बाद सारी उम्र उस पर पछताते हैं। हाँ, तो वो आप हाउ अबाउट दिस, आप उनको सुने जरूर, अगर समझ आती है तो कर लें, नहीं समझ आएगी तो छोड़ दीजिएगा, पर एक दफा उनको सुन के समझने की जरूर कोशिश करें। ओके, फेलियर आने का खौफ पहले तो नहीं था, फिर बीच में कभी आया या अब कभी आता है? मेरा ख्याल है कि हर इंसान को कंटिन्यूसली आ रहा होता है। उससे कैसे आप कोप अप करते हैं? क्योंकि रियल एस्टेट का मतलब है एक दिन यू आर एट द टॉप एंड द नेक्स्ट डे यू आर लाइक वू, यू आर गॉन। ऐसा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस कम्स विद कॉम्पिटेंस। अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जब आपकी कॉन्फिडेंस इस लेवल की हो जाएगी तो आपके लिए अगेन डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी और उसकी बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। हाँ, बीच में आपको वसवसे आते हैं
शैतान हर बंदे के साथ है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और वो वसवसे दे रहा होता है। फरिश्ते भी साथ हैं वैसे तो, शैतान इज ऑलवेज डोमिनेंट। हाँ जी, फरिश्ते साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और उसका तरीका ये है कि उसको उठा के साइड पे मारे। आप अपने फेलियर के डर से आप कोई चीज करना नहीं छोड़ सकते। प्लीज, आप रोड एक्सीडेंट के डर से सड़क पे निकलना नहीं छोड़ सकते। सड़क पे चलना नहीं। आप जहाज के गिरने के डर से फ्लाई करना नहीं छोड़ सकते। तो इसी तरह आप फेलियर के डर से अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। लाहौर में जितने लड़के मैं 20 से 30 साल के दरमियान देखूं और आपकी कहानी सुनाऊं, हर कोई कहेगा मुझे अहमद सल्जोक बनना है। वाई? क्योंकि इतने प्रोजेक्ट डिलीवर एंड रियल एस्टेट की कंपनी उसके हाथ में। क्या करें वो लड़के कि वो कल के अहमद सल्जोक बन सके? जी, पहले तो मैं कहूँगा जी कि मेरे से बेहतर बने। ओके। और दूसरा ये है जी कि अपना एक अगेन रब से मांगे। हमारे रब ने हमें 2 तरीके दिए अपने से मांगने के। एक है जी हाथ उठा के उससे दुआ करना, और दूसरा है जी हाथ चला के मेहनत करना। ये दोनों हाथ चला के मेहनत करके मांगे ना। अल्लाह ताला कुरान में जैसे सूरह जुमा में कहता है कि जुम्मे के वक्त आ जाओ और उसके बाद निकल जाओ ज़मीन पे मेरे फजल की तलाश पे। तो अल्लाह ताला से मांगे मेहनत और दुआ के वसीले से, और खूब मांगे एंड बी स्मार्ट अबाउट इट। स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? छोटे सवाल है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है शायद हज़रत अली का कौल है कि मुसीबत में परेशानी एक और मुसीबत है। तो स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका क्या है कि स्ट्रेस लें ना। आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप अपना जहन इस्तेमाल करें। गॉड हैज़ गिफ्टेड यू अ माइंड, उसका सोल्यूशन निकालें। देन अल्लाह ताला हैज़ गिफ्टेड यू 2 hands and 2 legs, यूज देम टू ओवरकम इट। वर्क लाइफ बैलेंस 0 है जी। इतना सच्चा जवाब। 0 है। 0 है। बहुत आने पड़ते हैं। कोई किताबें पढ़ते हैं? हाँ जी। कोई 2 किताबें जो आपके दिल के बहुत पास हो? पहली तो मैं कहूँगा जी दुनिया की सबसे जो बेहतरीन कैरेक्टर बिल्डिंग किताब है, दैट इज द कुरान। वो तो मुझे पता है। और सेकंड इज थिंक एंड ग्रो रिच। ओह अच्छा, रियली? ओके। मेरे नजदीक। क्या आप नेटफ्लिक्स, ड्रामास, मूवीज कुछ देखते हैं? हाँ जी। नेटफ्लिक्स के 2 फेवरेट सीजन? एक आप कर लें, मैंने जो देखा था उस पे वाइकिंग्स। ओह ओके। और एक उस पे आप कर लें ब्रेकिंग बैड। नॉट मनी हाइस्ट? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ ओके। टाइम नहीं मिला देखने का। मेरी लिस्ट में जरूर एडेड है। योर फेवरेट फूड? जापानीज। हाँ। सो और कहाँ जाना दोबारा चाहते हैं? योर वेकेशन? मालदीव्स अगेन? यू लव वाटर। आपने देखे जी पूल भी बना दिया, मालदीव भी जाना चाहते हैं। तो यू आर ऑल अबाउट वाटर ना? ओके। योर व्हाट डू यू थिंक अबाउट सक्सेस? What do I think about it? सक्सेस आपके ख्याल में कामयाबी क्या होती है? कामयाबी क्या होती है जी? कामयाबी ये होती है कि अगर आप जब आपका जो कल उठ रहे हैं आप, और आप जो गुजरा हुआ कल है उससे एक बेहतर इंसान है, फाइनेंशियली भी, पर्सनली भी, फैमिली दैट इज इमोशनली भी, तो आप बेहतर है, आप सक्सेस। ये जर्नी दिन ब दिन आपकी कंटिन्यू होगी और 10, 15, 20 साल में आप वहाँ खड़े होंगे जहाँ लोग आपको पहचानेंगे। व्हाट इज हैप्पीनेस टू अहमद सल्जोक? हैप्पीनेस इज कि इंसान की अपनी परसेप्शन। चलें, आपकी परसेप्शन में हैप्पीनेस क्या है? मेरी परसेप्शन में हैप्पीनेस क्या है? मेरी परसेप्शन में हैप्पीनेस इज कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा रब मुझे कहे कि तूने मेरा बंदा होने का हक अदा किया। बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह। आई विश यू गुड लक। योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर यूथ? नेवर गिव अप। जो आप ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करके भी अल्लाह से मांगें, कभी हार ना माने, और आपके रब के ख़जाने में कमी नहीं है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा।
Thank you so much, Ahmed Saljoq. It was beautiful. It was wonderful meeting you and conducting this Coffee with CEO. आप वैसे अपनी उम्र के थोड़े से लगते नहीं हैं, मतलब थोड़ी सी बाबे की रूह मगर आपको पता है बाबे की रूह बड़ा ऊपर लेके जाती है, और मैं आपको बाबे की ही सिखाई हुई चीज़ों ने इतना अरूज अता किया. What I've learned from you is never give up, which you kept on saying, never give up. Number 2 is your belief in Allah, and number 3 is doing the right thing. हालांकि the industry which you are working in is a very volatile and very problematic industry, but still you are able to deliver on time and you take care of others' money. तो अल्लाह आपको, ये बड़ा एक नेक काम है, लोगों से पैसे लेके उनकी चीज़ को पूरा उन तक पहुंचा देना, मजीद हौसला दे. And I wish Alif Holding best of luck for next 5 years and coming next 50 years. Thank you so much.